नागपुर के हिंगना दिगडो परिसर का ठाकरे परिवार कई पीढ़ियों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मूर्तिकार राजकुमार ठाकरे का कहना है कि मिट्टी से बने गणेश प्रतिमा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की आकर्षक मूर्तियों की मांग बढ़ने के बावजूद ठाकरे परिवार मिट्टी से बने इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर जोर दे रहे हैं। राजकुमार ठाकरे का दावा है कि उनकी बनाई हुई मूर्तियों में पीओपी मिल जाए तो वे मूर्ति की कीमत वापस कर देंगे। उनका कहना है कि मिट्टी प्रकृति का हिस्सा है और इससे बनी गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए श्रद्धालुओं से उन्होंने इस गणेश उत्सव में मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी को घर लाने की अपील की है। हाँ, ये मूर्ति में विशेषता ये है कि ये नेचुरली मट्टी की है मूर्ति। और ये बड़ी वाली जो घास मट्टी की बनी है और इसका विसर्जन होता है। और जो पीओपी बोले तो उसका विसर्जन नहीं होता, वो गलती नहीं पानी में। ये पंच तत्व की ही बनी है मूर्ति। तो ये देखो, ये भी ये जो है घास मट्टी की है। तनस बोलते, घास बोलते, वो अपना धान का जो होता है उसका है। और इसमें गवांडा मिक्सचर होता है। और ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति है। इसकी दाढ़ी मूंछ बनाने की है। पूरे ये इसकी है। और ये देखो इधर ये कन्हैया जी की है। ये भी कन्हैया जी की है। और ये इसकी विशेषता ऐसी है, ये देखो, ये प्योर मट्टी की है। और इसमें काला है। और इसको दो होल रहते हैं। ये देखिए, इसको दो होल रहते हैं, तो इसको प्योर मट्टी की होती है। आजकल क्या है, मार्केट में मूर्तियां जो आते हैं तो प्लास्टर पीओपी बोल के, तो मट्टी बोल के पीओपी मिक्सचर करके मूर्तियां बनाते हैं। तो मार्केट में कैसा है कि मट्टी की प्योर मिलती है नहीं मिलती है ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर मार्केट में पीओपी पीओपी को लेके ये ऐसी मूर्ति मट्टी में मिक्सचर करते हैं। हाँ, रह गई दूसरी बात, इसका विसर्जन होता है। और विसर्जन जैसा आदमी अगर मर जाता है तो उसको मशान घाट पे लेके जाते हैं, उसकी राख नदी में लेके जाते हैं। और उसका नदी में गंगा जी को अर्पण हो करते हैं, वो बहती जाती है। वैसी ये पंच तत्वों की बनी है। जैसा आदमी का शरीर बना है वैसा ये बना है, तो ये भी गल जाती पानी में। हाँ, वैसा तो उन्होंने नहीं करने को होना पीओपी के मूर्ति का, क्योंकि उसका विसर्जन नहीं होता। विसर्जन इसलिए नहीं होता कि वो गलती नहीं। जैसा आदमी को अगर मर जाता है तो मशान घाट में लेके जाते, वो फिर तीसरा दिन मानते, उसकी राख विसर्जन गंगा जी में होती है। वैसे हमारी मूर्ति की मट्टी की मूर्ति। और ये भी बोलता, अगर कोई लेने वाला है तो मेरी फोटो निकाले मूर्ति के साथ में, अगर नहीं गली तो वापस ला कर दे, पैसा वापस दे देंगे। ऐसा है, गारंटी। मट्टी की मूर्ति बोल के हम बतला रहे हैं। ये मट्टी की मूर्ति है, पूरी मट्टी की मूर्ति। उसको यही संदेश दूंगा कि कलाकारी बढ़ाना है तो मट्टी की मूर्ति बनाना पड़े वो। और बनाने पड़ने के बाद में उसकी कलाकारी बढ़ती जाएंगी। एक बार अगर किसी ने अगर पीओपी का अगर वो लब्बर का साँचा खरीद लिया तो कोई भी बना सकता है, बिना मूर्तिकार भी बना सकता है। लेकिन ये सही हकीकत देखे जाए तो इसकी कलाकारी बोलो तो स्वयं करने को बोला। और रह गई दूसरी बात, हमारे यहाँ ये मट्टी के मूर्ति को ज्यादा आदमी लगते हैं काम करने के लिए। ये एक लड़का लगता है, वो दो आदमी है। ये हमारा बड़ा लड़का है इधर में, हमारा पूरा परिवार लगता है। और कुछ पूछना है? ये तो हमारा बचपना गया ये मूर्ति का काम करते करते। बचपना मुझे, हम जब से होश में आए, हमारे दादा परदादा बनाते थे, उसके वजह से हम भी बना रहे हैं अभी हमारे बाद में। हाँ, खानदानी मुझे, हम समाज के कुमारी है, हमारा सरनेम ठाकरे है। हम रहते नया नीलडो, एमआईडीसी नया नीलडो, हिंगना रोड। बच्चे के ऊपर है, मेरे को तो किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं अपने आप पढ़ाऊँ। और अपने आप ही मैं मूर्तिकार बन गया, मैं ना किसी के पास पढ़ने गया मैं। इसमें कला की रुचि होना चाहिए। इसमें आँखें निकालने का काम हो गया, डिज़ाइन करने का काम है, वो मैं करता हूँ।
ये बिजनेस कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसमें परिवार के सभी लोगों का हाथ लगता है। तो आप कोई जॉब करते हो कि गवर्नमेंट पप्पा को दे करके आप मूर्ति बनाने का काम करते नहीं नहीं, मैं जॉब जॉब भी करता हूँ और मेरा इवनिंग में पार्ट टाइम में एक काम चलता है। हो? क्या जॉब करते हो आप? मैं नगर पालिका में हूँ। नगर पालिका में? हाँ हाँ, अच्छा लगता है मुझे तो बचपन से लगन है, और बाबा पिताजी कैसा सपोर्ट करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सीजन आता है और इसमें हम सब फैमिली मिलके इसमें काम करते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी की हो गई, अपना विश्वकर्मा की मूर्ति हो गई, हर हर सीजन में हर मूर्ति, यानी हर सीजन में, यानी ये चालू होता है जून से, तो जून से दिवाली तक भी पहले कृष्णा जी बैठेंगे, उसके बाद में गणपति, उसके बाद में विश्वकर्मा, और उसके बाद में दुर्गा देवी, फिर लास्ट में लक्ष्मी। तो यानी हमारे 4 महीना हमारा सीजन में जाता है, और इसके वो बनाने के लिए हमको जून महीने से तैयारी करना पड़ता है, मई जून से। ये मिट्टी के होने के कारण कैसा है, हमको शुरुआत जल्दी करना पड़ता है। पीओपी की अगर होती है तो उसमें वो प्रोडक्शन वाला ही काम है, उसमें डाई में पीओपी का मटेरियल उतारो और आजकल क्या है, अमरावती में ये मट्टी में पीओपी मिला के ढलाई करते हैं, और वो मट्टी की बोलकर मार्केट में आती है। तो मट्टी समझ के भी आजकल गिराईक लोग समझ भी नहीं आता, उनके वाले के मट्टी की तो दिख रही है, तो मट्टी समझ के वो भी मूर्तियां ले लेते हैं। पर लेकिन हमारी प्योर मट्टी की है, ये मट्टी है हमारी। धूप में निकालने के बाद में फिर वो थोड़ी सी सूख जाती है, फिर हम गणपति बनाते हैं। तो गणपति बनाने के बाद में हम डाय से भी बनाते हैं, हाथ से भी बनाते हैं, जैसा ऑर्डर मिला वैसा बनाते हैं। रह गई दूसरी बात, उसको पाट लगता है, उसको बहुत सा ऐसा मेहनत लगती है, घर के पूरा परिवार लग जाता है जब ये मूर्ति तैयार होती है। और पीओपी का कैसा है कि एक आदमी ढलाई किया, थोड़ी सी फिनिशिंग की है कि सीधी वो डायरेक्ट मूर्ति तैयार हो जाती है, ऐसा है। ये देखो, इसमें कैसा है, हर मूर्ति में तुमको ये दिखेंगे। ये देखो, अगर ये मूर्ति मट्टी की नहीं होती तो इसमें होल नहीं होता। और ये लकड़े का पार्ट है, और उसके ऊपर मूर्ति बैठाई जाती है, इसको फिर फिट करना पड़ता है। हाँ हाँ, और रह गई दूसरी बात, हम ये गारंटी देते हैं मूर्ति की। अगर कोई मूर्ति हमारे यहाँ से लेके जाता है तो ले जाने वाला मूर्ति के साथ में हमारी फोटो निकाले, और वो नदी में या तालाब में विसर्जन करता है। अगर नहीं गल गई तो वही फोटो लेके हमारे मूर्ति लेके हमारे पास आए, हम उसको पैसा वापस दे देंगे, इतनी गारंटी है हमारी।